हेलो दोस्तों, मैं आपका मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से। आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पैनल से रिलेटेड, जो कि वीडियो है। यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरे पास छोटा सा सेट आया है 17 इंच। इसमें फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, नेगेटिव पिक्चर आ रही है, भूतिया पिक्चर इसमें देखिए। बिल्कुल जिस तरीके का हमारा नेगेटिव होता है उस तरीके का इसमें पिक्चर आ रहा है। तो इसको किस तरीके से हम चेक करते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पे ये हमारी वीडियो होने वाली है आज की। और सभी दोस्तों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई आपका उसके प्रति कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सुझाव दें। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से ये हम लोग रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये देखिए, इसमें ये मैंने सेट खोला है तो इसमें ये बोर्ड है, ये इसमें पावर सप्लाई और इसके अंदर ही इसका ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है बैकलाइट के लिए। एक बार मैंने एक बैकलाइट का जो एक स्ट्रिप है वो मैंने ओपन कर दिया है ताकि थोड़ी लेंथ कम पड़ रही थी इसकी। इससे ही हमें पिक्चर जो है दिख पा रहा है, इतनी बैकलाइट से एक बार हमें पिक्चर देखने लायक है हमारे। तो सबसे पहले तो हमारा जो फॉल्ट है वो पैनल से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कुछ चेक करना चाहिए उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमें पैनल में जो हमारा पैनल का VCC वोल्टेज है वो देखना है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे VCC वोल्टेज चेक करते हैं। तो जो VCC वोल्टेज है वो लगभग हमारा 5 वोल्ट के करीब है, सही आ रहा है। उसके बाद इसमें हम एक वोल्टेज AVDD का वोल्टेज है जो वो चेक करेंगे। तो हमारा 5 वोल्ट का पैनल है तो लगभग 11 वोल्ट के करीब हमारा AVDD जो वोल्टेज है वो जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम VGH इसमें चेक करेंगे। यहाँ पे VGH का ये पॉइंट है, तो यहाँ पे VGH भी देखिए आप, लगभग 20 वोल्ट के करीब हमारा जो VGH है वो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे VGL का पॉइंट है, तो VGL भी हमारा जो -8 वोल्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा बूस्ट जो वोल्टेज है वो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हमारी जो फ़ोटो है वो नेगेटिव आ रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस साइड आते हैं। ये हमारा जो गामा सेक्शन है, यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करते हैं कि हमारे गामा के वोल्टेज जो हैं वो सही हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका पहला वोल्टेज है गामा का 0.24। ये दूसरा वोल्टेज है लगभग 2 वोल्ट के करीब है, 2.25 वोल्ट के करीब। फिर ये 3 वोल्ट के करीब है। इसी तरीके से ये 3.25 वोल्टेज है, लगभग 4.5 वोल्ट के करीब है, 6 वोल्ट के करीब है, 7 वोल्ट 7.5 वोल्ट के करीब है, ये लगभग 8 वोल्ट के करीब है, और ये 8.5 वोल्ट के करीब है। और ये जो लास्ट है लगभग 10.5 वोल्ट के करीब हमारा जो वोल्टेज है वो जनरेट हो रहा है। इट मीन्स हमारे जो गामा का वोल्टेज है जो सीरियल वाइज होना चाहिए वो वोल्टेज भी हमारे यहाँ पे ओके हैं, लेकिन फिर भी हमारी पिक्चर में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे एक VCOM का जो वोल्टेज है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हर कोप पे VCOM प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इस PCB में कोई भी वोल्टेज का जो नाम है वो पॉइंट लिखा नहीं हुआ है, टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे VCOM आना चाहिए। तो VCOM हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए VCOM जो कि लगभग 5 वोल्ट के करीब होना चाहिए इस पैनल में, 4.5-5 वोल्ट के करीब, वो यहाँ पे 8.5 वोल्ट 9 वोल्ट के करीब बन रहा है। शायद इसी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे पैनल में नेगेटिव पिक्चर का जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है वो है। तो इसको हम पहले ट्रेस करते हैं कि कहाँ से ये हमारे जो VCOM वोल्टेज हैं आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ट्रेसिंग की है, जैसा कि हमने देखा था हमारी वीडियो में कि हमारा जो VCOM का वोल्टेज था वो ज़्यादा था, लगभग 9 वोल्ट के करीब था, जिसकी वजह से हमारी जो पिक्चर थी वो नेगेटिव आ रही थी। तो यहाँ पे जो VCOM का वोल्टेज है वो इस IC से, यहाँ से देखिए
यहाँ पे ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि लगभग 10 वोल्ट 10.5 वोल्ट से जो कि 5 वोल्ट के करीब हमें सप्लाई देता है वीकॉम के लिए। तो ये जो रेगुलेटर था ये लगभग 9 वोल्ट के करीब आउट दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो पिक्चर था वो नेगेटिव था। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास ये रेगुलेटर अभी मौजूद नहीं था, तो मैंने यहाँ पे यहाँ से रजिस्टेंस से बाईपास कर दिया। यहाँ पे लगभग 22K का मैंने रजिस्टेंस लगाया है। यहाँ पे 22K का रजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे वीकॉम के लिए वो हम चेक करते हैं। देखिए लगभग 5 वोल्ट के करीब हमारा जो वीकॉम का वोल्टेज है, सभी कॉफ पे मैंने चेक किया है, लगभग 5 वोल्ट के करीब अब हमारा वीकॉम जो हो गया है। अब हम अपनी पिक्चर को देखते हैं कि किस तरीके की हमारी जो पिक्चर है वो आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पिक्चर थी वो अब क्लियर हो गई है बिल्कुल। जैसा कि पहले इसमें बिल्कुल नेगेटिव पिक्चर आ रही थी, नेगेटिव के टाइप जो पिक्चर थी, अब आप इसमें कलर, हर एक कलर को देख सकते हैं। हमारी पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से कई बार हमारे पास कुछ इस तरीके का पार्ट्स नहीं होता है, तो इस तरीके से हम इनको बाईपास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो वोल्टेज होते हैं, जो हमारे कॉमन वोल्टेज हैं हमारे पैनल के ऊपर, वो हमें मेजर करने चाहिए कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप कोई भी पैनल को है आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें, और हमारा जो चैनल है इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।